नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पर्यावरण की क्लास नंबर 20 में। और बहुत ही ज़बरदस्त शानदार तरीके से अपना ये सेशन चल रहा है। और इस सेशन में साथियों आज मैं आपके सामने राजस्थान जीके की इम्पोर्टेंट से जो क्वेश्चन है वो मैंने इस सेशन में शामिल किया है। तो ध्यान से आप इस क्लास को अटेंड कीजिएगा और जो भी फैक्ट आपको नया लगे उस फैक्ट को अपनी नोटबुक में नोट करते चलिएगा साथियों, ताकि आपका कन्फ्यूजन जो है वो एकदम क्लियर हो सके और तैयारी जो है एकदम बेहतर हो सके। चलेगा साथियों, आज की क्लास की हम करते हैं शुरुआत। आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है। गोंद का अच्छा स्रोत है, क्या गुर्जन है, सागवान है, सालर है या फिर खेजड़ी है। तो साथियों यहाँ पर बात करें तो सर्वाधिक अच्छा स्रोत जो है यहाँ पर हम बात करते हैं सालर जो है वो सर्वाधिक जो है अच्छा गोंद का स्रोत माना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी है साथियों वो हो जाएगा राइट आंसर। सालर से जो गोंद प्राप्त की जो प्रक्रिया है साथियों, सालर से हम बात यहाँ पर करते हैं सालर की। तो सालर से गोंद प्राप्त करने की जो विधि है वो गोंद प्राप्त करने की विधि साथियों, सालर से गोंद प्राप्त करने की विधि का नाम है साथियों टैपिंग विधि। कौन सी विधि है? कौन सी विधि है साथियों? टैपिंग विधि। टैपिंग विधि आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कि निम्नलिखित वन श्रेणियों में से राजस्थान में किस के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र आवर्त है? संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, आरक्षित वन या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर का दूसरा जो है उसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो राइट आंसर है साथियों वो है जो है आरक्षित वन जो है साथियों, आरक्षित वन ये सर्वाधिक यहाँ पर आवर्त है। लगभग कितने साथियों? लगभग आपको ध्यान रखना है, लगभग 47.7%, लगभग 47.7% यहाँ पर आरक्षित वनों का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट कि राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं, कौन सा है? क्या जैसलमेर है, जोधपुर है, सिरोही है या फिर बाड़मेर है? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन जो पाए जाते हैं साथियों वो पाए जाते हैं आपके जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। नेक्स्ट कि राजस्थान का अधिकतम वन क्षेत्रफल वाला जिला है, अधिकतम पूछ रहा है, चूरू है, बाड़मेर है, झुंझुनू है या फिर उदयपुर है। तो बात हम करें क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है साथियों आपका उदयपुर। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है साथियों वो है उदयपुर। लेकिन अगर हम बात करें न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला आपको पूछ लिया जाए, न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला, न्यूनतम अगर पूछ लिया जाए तो वो आपका हो जाएगा चूरू साथियों। क्या हो जाएगा आपका? चूरू हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आपको देखना है उदयपुर, जहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है। अब देखिएगा केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान पूछ रहा है, तो क्या जोधपुर में है, बीकानेर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बीकानेर। जोधपुर में साथियों आपको पता होगा जोधपुर में काजरी संस्था स्थित है। कौन सी संस्था? काजरी जो संस्था है वो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। लेकिन पूछ ली जाए केंद्रीय बागवानी संस्थान तो साथियों ये है आपके बीकानेर के अंदर। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कि प्रोसोपिस सिनेरिया किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है? खेजड़ी, रोहिड़ा, प्लाश या फिर शीशम? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है खेजड़ी। खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है साथियों वो है प्रोसोपिस सिनेरिया। और खेजड़ी क्या है? राज्य वृक्ष है, राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है साथियों? तो वो है खेजड़ी। और खेजड़ी के दो जीवाणु आपको ध्यान रखना है, सेलेस्ट्रेना और एक है ग्लाइकोट्रमा, एक है ग्लाइकोट्रमा। ये दो जीवाणु ऐसे हैं जो खेजड़ी के वृक्षों को नष्ट करते जा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कि निम्न में से किसे आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है? हरा सोना, सालर है, धोकड़ा है, बांस है या फिर गूलर है?
तो आदिवासियों का ह्रास होना कहा जाता है साथियों बांस को। ठीक है, बांस एक घास के अंतर्गत आता है। बांस विश्व का सबसे बड़ा घास भी माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, कि भारतीय वन नीति के अनुसार अरावली पहाड़ियाँ कितने प्रतिशत वनाच्छादित होनी चाहिए। कितने प्रतिशत जो अरावली की पहाड़ियाँ वो वन आच्छादित होनी चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन है 33%, 20%, 65% या 50%। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 65%। 65% यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, कि भोजन पकाते समय कभी कभी बर्तन के पैंदे की बाहरी सतह काली हो जाती है, इसका कारण क्या है। आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई बर्तन से या पानी गर्म कर रहे हैं या फिर कोई भी साबुन जैसे कोई चीज़ पका रहे हैं, कोई वस्तु अपन पका रहे हैं खाने के लिए, तो हम देखते हैं कि बर्तन का जो पैंदा होता है वो क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है। इसका कारण क्या होता है कि भोजन अत्यधिक पक गया है, बर्तन स्टील का है इसलिए, या प्रयुक्त ईंधन गैर परंपरागत है, या ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इसका मतलब है कि जो ईंधन है वो पूर्ण रूप से क्या नहीं हो रहा है साथियों, पूर्ण रूप से उसका दहन नहीं हो रहा है, जल नहीं रहा है, इसलिए बर्तन का पैंदा जो है वो क्या पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। आपको क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कि दही निर्माण है तो कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है। स्ट्रेप्टोकोकस, रेट्रोवायरस, लैक्टोबैसिलस या एस्परजिलस। एस्परजिलस। देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, देखिएगा दही निर्माण हेतु साथियों जो सूक्ष्म जीव होता है वो होता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में साथियों क्या होता है आपका, लैक्टोबैसिलस होता है। क्या होता है साथियों, लैक्टोबैसिलस होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट, कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। अगर आप चावल को पॉलिश करते हो तो आपको पता है कि कौन सा जो विटामिन है वो नष्ट हो जाता है। क्या वो एस्कॉर्बिक है, अम्ल है, कैल्सीफेरोल है, थायरोक्सिन है या थायमिन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है साथियों वो है आपका थायमिन। थायमिन जो है वो जब आप चावल के वो पॉलिश कर देते हो तो वो थायमिन जो विटामिन है वो क्या हो जाता है साथियों, यहाँ पर नष्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कि मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला, ये मैंने पिछले क्लास में भी आपको ये क्वेश्चन मैंने लिया था और इस क्लास में भी आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है साथियों यकृत। यकृत को कहा जाता है शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला। ऑप्शन नंबर बी आपको करना है राइट आंसर। नेक्स्ट, कि सूर्य के सबसे जल्दी परिक्रमा लगाने वाला ग्रह कौन सा है। आपको पता होगा कि जो व्यक्ति सबसे नज़दीक रहता है, अगर मान लो ये एक सूर्य है, ये क्या है यहाँ पर सूर्य है और ये यहाँ पर सूर्य है और इसके ठीक नज़दीक कौन सा ग्रह है, इसके ठीक नज़दीक साथियों बुध ग्रह है, फिर आता है शुक्र और फिर आता है पृथ्वी और फिर आता है मंगल। तो जो सबसे पास होगा वो सबसे जल्दी परिक्रमा पूरी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर यहाँ पर होगा बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे पहले चक्कर लगाता है, यानी कि सबसे जल्दी जो चक्कर लगाता है वो कौन सा ग्रह है, तो वो है बुध ग्रह। नेक्स्ट, कि राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है। राष्ट्रपति होता है, मुख्यमंत्री होता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है या उपराष्ट्रपति होता है। तो राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार होता है साथियों वो होता है आपका मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कि जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, क्या चंद्रप्रभा है, मानस है, बांदीपुर है या फिर केवलादेव है। तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है साथियों वो आपका हो जाएगा, वो आपका है यहाँ पर हम बात करें बांदीपुर। हाथी को बांधा और उसने क्या किया, नाटक मतलब कर्नाटक। यहाँ पर बांदीपुर जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी। तो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना की बात यहाँ पर हो रही है। तो ऑप्शन नंबर पहला है गंडक, कावेरी, यमुना या फिर दामोदर। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है साथियों वो आपका हो जाएगा दामोदर नदी। कौन सी नदी साथियों, दामोदर नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है कि प्रत्येक अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है। ऑप्शन पहला है 181 किलोमीटर, 111, 360 या फिर 130 किलोमीटर। तो आपको पता होगा साथियों, आपको
यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये एक हमारी क्या है, यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास एक पृथ्वी है, ठीक है। हमारे पास एक पृथ्वी यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये इसके एक तो होती है यहाँ पर हमारी होती है, यहाँ पर ये रही हमारी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा। तो यहाँ पर आपको ट्रिक याद रखनी है कि प्रत्येक अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है साथियों, वो होती है 111 किलोमीटर। यानी कि एक हो और इनको सीधा किया तो क्या बन गया, 111 किलोमीटर। ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है। तो साथियों ये थी आज की क्लास। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। और साथियों आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।